नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं विष्णु कुमार एएम टीवी न्यूज़ से। आज हम आए हैं बुलंदशहर ज़िले के गांव मांगलोर में, और यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब मिले हैं। इनसे हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं और ये हमारे लिए कुछ बताना चाह रहे हैं। नमस्कार भैया। सर, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम योगेश प्रधान। कहाँ के रहने वाले हो? मांगलोर। मांगलोर के। तो आप किस चीज़ के लिए, किस कार्य के लिए खड़ा होना चाह रहे हो? किस चीज़ के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि हम कोई बात शुरू करें उससे पहले गौतम बुद्ध नगर की समस्त जनपद वासियों को 2024 की योगेश प्रधान की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप बात बताइए। तो अभी आपने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं 2024 के लिए गौतम बुद्ध नगर की जनता के लिए। तो आप और कुछ मैसेज देना चाहते हैं जनता के लिए? मैं केवल एक ही बात अपने समस्त जनपद वासियों से कहूँगा कि जिस व्यक्ति का सिलेक्शन अब से पहले किया जा चुका है या मेरी जनता ने किया है, वो व्यक्ति जनपद वासियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उसके द्वारा इन 5 साल के कार्यकाल में जनता की समस्याएं संसद में नहीं उठाई गई और ना ही जनता की परेशानियां दूर हुई हैं। तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए उन्हें एक ऐसे बेटे की ज़रूरत है, एक ऐसे परिवार के बड़े सदस्य की ज़रूरत है जो कि उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को संसद तक पहुंचाए। पार्टी कोई भी हो, संसद में कोई पार्टी बैठी हो, सब अपनी जनता की भलाई करना चाहती है, बशर्ते वहां तक जनता की मांग पहुंचाई तो जाए। मेरे किसान भाई 5 सालों तक, 10 सालों तक ताज हाईवे पर बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? आप विधायक थे तो आपको जनता की मांग, मेरे किसान भाइयों की मांगों को वहां तक पहुंचाना चाहिए था, संसद तक। क्या आपने पहुंचाई? नहीं पहुंचाई। आप केवल चाटुकारों के तौर पर काम किया। आप एक सांसद के तौर पर एक असफल व्यक्ति रहे हैं। तो आप किस पार्टी से टिकट लेना चाह रहे हैं? किस चीज़ के लिए खड़ा हो रहे हैं? मेरा वैसे तो कोई उद्देश्य राजनीति में जाने का नहीं था, पर जब मैंने जनता की परेशानियों को देखा, मेरे कमज़ोर वर्ग जो SC ST समुदाय है, जो गरीब तबका है, वो व्यक्ति आज भी सबसे पीछे की लाइन में खड़ा हुआ है। माननीय विधायक जी जो वर्तमान में कौन है मैं नहीं जानता उन्हें, ना मैंने कभी उनका चेहरा देखा, पर मैंने जब उन भाइयों की परेशानियों को देखा, उनकी समस्याओं को देख करके मुझे दुख हुआ कि वर्तमान विधायक होते हुए उन्होंने मांग मेरे किसान भाइयों से लेकर जो गरीब पिछड़ा वर्ग है उनकी मांगों को भी संसद में क्यों नहीं उठाया गया। आज मेरा गौतम बुद्ध नगर जहां पर होना चाहिए था वहां पर वो क्यों नहीं है, क्यों नहीं पहुंचा वहां तक। ये बात सोच करके मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने परिवार की उन्नति के लिए मैं आगे आऊंगा, और इसीलिए मैंने राजनीति में एक गौतम बुद्ध नगर जनपद से अपने परिवार की समस्या को खत्म करने के लिए आगे आने का विचार किया। जैसा कि आप बुलंदशहर जिले से बिलोंग करते हो, तो अगर आप बुलंदशहर जिले से क्यों नहीं लड़के तुम गौतम बुद्ध नगर से लड़ना चाह रहे हो? ऐसा क्यों? हाँ, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि बुलंदशहर सीट जो SC वर्ग में आती है। हालांकि मैं बुलंदशहर पर भी दावेदारी कर रहा था, पर बुलंदशहर को जब मैंने देखा कि यहाँ मैं अपनी जनता की समस्या को नहीं मैं संसद तक पहुंचा पाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री तक, PM तक पहुंचा पाऊंगा, तो और दूसरी बात, सामान्य सीट खुद जाती है, मतलब गौतम बुद्ध नगर सामान्य में आता है, तो मैं अपनी दावेदारी सामान्य पद पर ही तो कर सकता हूँ ना। और वहाँ की जनता मेरी अपनी जनता है। वहाँ जब मैं पहुँचा, मैंने उनकी समस्याओं को देखा, तभी तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस क्षेत्र में जा करके इस गौतम बुद्ध नगर को उस जगह, उन ऊंचाइयों पर पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ पर जो कि इस गौतम बुद्ध नगर के असली हकदार हैं। तो आप किस वार्ड से और किस लिए, मतलब कि किसके लिए खड़ा होना चाह रहे हो? विधायक के लिए, MP के लिए, MLA? हाँ। किस चीज़ के लिए खड़ा हो रहे हो? देखिए, मेरा मेन उद्देश्य है जनता का सेवक। मैं स्वयं ही जनता का सेवक रहा हूँ पहले से ही, और आज भी मेरे मनोभाव यही है कि मैं अपने परिवार के लिए, जो मेरी जनपद की समझ जनता है, मेरा एक परिवार है, मैं उनका एक बेटा हूँ। एक परिवार अपने बेटे के लिए वो करता है जो करना चाहिए, और एक बेटा भी अपने परिवार के लिए वो करता है जो उससे संभव है। इतने दिनों तक मैं अपने परिवार से दूर रहा,
क्यों दूर रहा, ये तो वक्त और हालात की बात होती है, पर परिस्थितियां मोड़ करके मुझे अपने परिवार में शामिल करने के लिए या वहां तक जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि योगेश प्रधान वहां पहुंच और जो उनकी समस्याएं हैं उन्हें दूर कर, क्योंकि जो वर्तमान में व्यक्ति चुना गया है वो उस पद के लायक है ही नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ के गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद रह चुके हैं एमपी, तो वो उस कार्य को सही ढंग से कर नहीं रहे हैं और जनता की सुन नहीं रहे हैं। तो आपका कहने का ये है कि मैं जनता के बीच में गया हूं और वहां की जनता की बातों को सुना है, किस प्रकार से जनता कह रही है उन सबको मैं आगे के लिए पहुंचा सकूं, मोदी योगी जो भी प्रधानमंत्री हैं उनके पास पहुंचा सकूं उनके लिए। मानिए जी। अच्छा, तो जी आपका ये कहना, तो आप 2024 के नई साल के उपलक्ष्य में जनता के बीच में और कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं केवल एक ही बात कहूंगा मेरे जनपद वासियों से कि एक नया दंगल शुरू होने जा रहा है और आपका एक बेटा और आपका एक भाई जल्द ही अपने परिवार में आ रहा है, और मैं चाहूंगा कि मेरे परिवार का हर सदस्य जब मेरा अपना है तो मुझे अपने परिवार में जाने से कौन रोक सकता है। जब हर व्यक्ति मेरा अपना है तो मैं अपने परिवार की उन्नति के लिए, उसके उत्थान के लिए वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं। मैं किसान भाइयों की परेशानियों को, गरीब तबकों की परेशानियों को उस संसद तक पहुंचाऊंगा जहां पर आज तक उनकी आवाजें नहीं सुनी गई हैं। तो जैसा कि हमने एक भैया जी से बात की है कि इन्होंने बताया कि मैं एमपी एमएलए के लिए खड़ा हो रहा हूं, उसके लिए मैं जनता के बीच में गया था, उन्होंने राय सुनी थी। सुनने के बाद उन्हें पता चला है कि किस प्रकार से किस